तो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी ईवी बैटरी मेकर कंपनी BYD ने दो ऐसी अनाउंसमेंट कर दी हैं जिसकी वजह से ईवी की दुनिया दोबारा से हिलने वाली है। पहली इनकी सॉलिड स्टेट बैटरी जिसे ईवी का फ्यूचर बोला जाता है, इसमें आग लगती ही नहीं है। दूसरी इनकी सोडियम आयन बैटरी जो कि सस्ती होने के साथ 20 से 25 साल चलेगी। ये दोनों बैटरी कैसे बेहतर है नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी से, BYD ने कब लाने वाला है, इन बैटरीज के आने से ईवी की दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं। देखो 3 दिन पहले ना BYD के इन्वेस्टर अपडेट में कंफर्म हो गया है कि BYD ने सल्फाइड सॉलिड स्टेट बैटरी में मेजर प्रोग्रेस कर ली है, साइकिल लाइफ इंप्रूव हुई है, फास्ट चार्जिंग परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और कंपनी बोल रही है कि इसे जल्द ही ये प्रोडक्शन में लाने वाले। सॉलिड स्टेट बैटरी का नाम आपने शायद से कई बार सुना ही होगा। मोस्टली स्टार्टअप्स कंपनियां इसमें ज्यादा इन्वेस्टेड रहती हैं, बड़ी कंपनियां कुछ कम ही अनाउंसमेंट करती है, लेकिन BYD जैसी कंपनी अगर अनाउंसमेंट कर रही है तो बड़ी बात हो जाती है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी जो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी उसके अंदर हम सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सॉलिड होता है, प्लस इसकी जो आयन कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इजी भाषा में बोलूं तो सॉलिड स्टेट बैटरी की दुनिया में सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट को सुपर कंडक्टर बोला जाता है, जिसका मतलब है ये बैटरी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाली होगी, बहुत ज्यादा हाई फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगी। अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं सॉलिड स्टेट बैटरी की, तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है इसके अंदर आग लगने के चांसेस नियरली जीरो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ना होकर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, 350 वोट आवर पर केजी से 500 वोट आवर पर केजी तक। सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आज के जमाने में बिकने वाली जो क्रेटा ईवी है वो 350 की रेंज देती है। अगर उसी साइज में हम सॉलिड स्टेट बैटरी डाल दे तो वो इजिली 600 से 700 किलोमीटर की रेंज देगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी सीधा दुगनी होगी और ये सुपर फास्ट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि 500 किलोवाट 1 मेगावाट की चार्जिंग भी इजिली ले लेगी। लेकिन हाँ, ये सॉलिड स्टेट बैटरी को बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। BYD ने दावा करा है कि फ्यूचर में इनकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी तक आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें स्केल बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो असली ट्विस्ट आया भाई वो आया इनकी दूसरी अनाउंसमेंट में, यानी सोडियम आयन बैटरी। BYD ने अपनी फर्स्ट जनरेशन सोडियम आयन बैटरी को 2021 में लॉन्च करा था और आज जिसकी ये बात कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन की सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर इन्होंने लैब इन्वायरमेंट के अंदर 10,000 चार्जिंग साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब ये कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी को डेली भी चार्ज कर रहा है ना, तो भी उसकी गाड़ी 20 साल तो चलेगी ही। और मेरे को पता है भाई हर बंदा डेली चार्ज नहीं करता है, तो अगर वो रोक रोक के चार्ज करता है तो 25 साल आप लाइफ इसकी इजीली मानो, इवन उससे ज्यादा भी। यानी कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये मॉन्स्टर होने वाली है। इससे आगे अभी तक तो कोई बैटरी नहीं दिख रही है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात भी कर दूं कि सोडियम आयन में हमें क्या क्या अच्छी चीज देखने को मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो बैटरी होती है सबसे पहले इन्हें बनाना बहुत ज्यादा सस्ता होता है। एग्जाम्पल के लिए लिथियम को अगर आप अर्थ से निकालोगे, पहले तो उसके भंडार ही थोड़े रेयर हैं, उन्हें निकालने का प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि सोडियम तो भाई हमारी दुनिया में भर भर के हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं इतना रेयर है, आप सीधे जाओ बाल्टी लेके और समुद्र में से बाल्टी भर के ले आओ पानी, उससे भी आप सोडियम निकाल सकते हो। प्रोसेस भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो नमक होता है उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, फिर डाउन सेल मेथड होता है जिससे करंट गुजारा जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और आपकी जो क्लोराइड होता है वो गैस बन के उड़ जाता है। अब जो आपके पास सोडियम आ चुका है इसको अभी और फर्दर प्योरीफाई किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, और कुल मिला के आपके पास आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है लिथियम के मुकाबले और आसान भी होता है, और प्लस लिथियम रेयर होता है और सोडियम तो आपको पता ही है समुद्र में ही मिल जाता है हमारे। तो यहाँ पे जो बैटरी बनाने की कॉस्ट है वो ऑलरेडी 30 से 40% कम हो जाएगी लिथियम आयन के मुकाबले। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है इसकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। -20 से -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बैटरी अच्छे से काम करती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी जो है स्ट्रगल करती है। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो है इसकी लाइफ। 10,000 चार्जिंग साइकिल मिलती है, मतलब 20-25 साल आपकी बैटरी इजिली चलेगी। गाड़ी खत्म हो जाएगी चल चल के, लेकिन बैटरी खत्म नहीं होगी। फिलहाल के लिए एक डाउन साइड तो नहीं कहूंगा, लेकिन लिमिटेशन आप कह सकते हो कि इसकी जो डेंसिटी है वो अभी 170 वोट आवर पर केजी के आसपास है, लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग रेंज ईवी के अंदर ये बैटरी थोड़ी कम सुटेबल होगी, सिटी कार्स के अंदर तो ये इजीली चलेगी। बात करें व्हीकल की तो BYD ने क्लियर किया है कि हमारी जो सॉलिड स्टेट बैटरी होंगी उनको हम लिमिटेड व्हीकल्स के अंदर लाने वाले हैं। अभी जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूं उन्होंने नाम नहीं बताया कौन सा व्हीकल होगा, लेकिन 2027 में ये अपने टेस्टिंग पायलट व्हीकल्स के अंदर अपनी ये बैटरी डाल देंगे सॉलिड स्टेट वाली, और उसे खूब टेस्ट
करने वाले हैं। कुल मिला के जो इसका फाइनल फुल मास प्रोडक्शन जो होता है वो तो ये 2030 में ही करेंगे, लेकिन सोडियम आयन के ऊपर इन्होंने अभी डेट नहीं दी है, जिसका मतलब ये है कि ये जो टेक है सॉलिड स्टेट के मुकाबले ज्यादा रेडी है और ये जल्दी आने वाला है। रीजन एक और बता देता हूं, इनकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है CATL, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इस साल के एंड से पहले ये अपनी पहली कार लॉन्च कर देंगे जिसके अंदर इनकी सोडियम आयन बैटरी होगी। ऑलरेडी इनकी जो पार्टनरशिप वगैरह है वो हो चुकी है, तो BYD भी यहां पे बिल्कुल देरी नहीं करेगा। आप मान के चलो इस साल के एंड तक इनकी भी सोडियम आयन बैटरी वाली जो गाड़ी होगी उसके ऊपर अपडेट आ जाएगी। तो यहां पे ना BYD की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। BYD ना एक बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जुआ नहीं खेलना चाहता है। आपको पता ही होगा फिलहाल के लिए जो मोस्ट सेफ बैटरी टेक्नोलॉजी है वो इनकी BYD ब्लेड टेक्नोलॉजी है, जो कि LFP सेल्स पे आधारित है। उसमें तो ये पायनियर कर चुके हैं, लेकिन इन्हें पता है कल को कोई और कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लाके इन्हें इजीली नीचे गिरा सकती है, तो इसलिए ये साथ साथ चल रहे हैं भाई। इन्होंने अब सॉलिड स्टेट बैटरी के ऊपर भी अपनी प्रोग्रेस बता दी है और सोडियम आयन तो आप मान के चलो नियरली रेडी ही होगी, बस अनाउंसमेंट की बात रह गई है। तो 3 बैटरी टेक्नोलॉजी लेके ये साथ साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये वैसे भी अभी तो नंबर 1 ही है, लेकिन फ्यूचर में भी ये अनबीटेबल का टैग ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज ये कहीं भी किसी से पीछे नहीं। अब इंपैक्ट की बात करते हैं कि भाई सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन के आने से ईवी की दुनिया में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट जो है आते ही प्रीमियम ईवी जो होती हैं, जैसे कि लग्जरी कह लो आप सीधा सीधा, जैसे BMW, मर्सिडीज, इनका गेम बिल्कुल चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपने देखा होगा लग्जरी ईवी कोई उतनी इंपॉर्टेंस या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है बाकी ईवीज के साथ, लेकिन सॉलिड स्टेट के आने से वो चेंज हो जाएगा। सॉलिड स्टेट डेफिनेटली फ्यूचर में आपको पहले महंगी गाड़ियों में देखने को मिलेंगी, जैसे मर्सिडीज वगैरह, और वहां पे जो उनकी रेंज होगी या फिर रेंज एंजाइटी होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे रेंज नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी 1000 से 1500 किलोमीटर की। प्लस यहाँ पे चार्जिंग भी बहुत ज्यादा सुपर फास्ट होगी। तो लग्जरी सेगमेंट को जो केटर करेगी वो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी। सोडियम आयन की बात करते हैं तो ये बैटरीज ना फ्लीट की दुनिया को बदल के रख देंगी, स्पेशली जो टैक्सी के अंदर ईवीज चलती हैं वहां पे हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई ये गाड़ियां इतनी चल रही है, इनकी बैटरी कब तक सस्टेन कर पाएगी, या फिर ये जल्दी बैटरी बदलना पड़ जाए, तो वो चीज यहाँ पे जड़ से खत्म हो जाएगी। कुल मिला के ये रामबाण इलाज हो जाएगा फ्लीट या फिर जो बंदे बहुत ज्यादा गाड़ी को यूज करते हैं। प्लस सिटी की जितनी भी गाड़ियां होंगी वहां पे आपको मोस्टली सोडियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है, प्लस इन्हें बनाना भी बहुत ज्यादा सस्ता है लिथियम आयन के मुकाबले। और साथ ही में कस्टमर को भी यहाँ पे टेंशन नहीं होगी कि भाई फ्यूचर में अगर मुझे बैटरी बदलवानी है तो उसके लिए बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो दोनों टेक्नोलॉजी है अलग अलग जगह पे अपना इंपैक्ट डालने वाली है। वैसे इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनीज, कुछ स्टार्टअप सोडियम आयन बैटरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो वेल नोन है वो रिलायंस हो जाता है। उसके ऊपर अभी क्या प्रोग्रेस है वो अपडेट नहीं आई है। और आपको क्या लगता है ये सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन अगर इंडिया में आज आ जाए तो इंडिया का जो ईवी गेम है वो कितनी फास्ट इंप्रूव हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी डोनट लैब की जो सॉलिड स्टेट वाली बैटरी थी या उनकी बाइक थी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।